हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक और जेई मेंस का सवाल देखेंगे। ये सवाल जेई मेंस 2025 में पूछा गया था। तो सबसे पहले इस सवाल को देख के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डर लग जाएगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मतलब क्या है। वो मतलब देखते ही छोड़ देंगे। इस टाइप का सवाल है। और ऐसे सवाल जो दिखने में बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो जब सॉल्व करोगे ना, वो उतने आसान होते हैं। तो आपको पेपर में पेशेंस के साथ सवाल को तोड़ना है एंड एक अप्रोच बनानी है एंड पेशेंटली उसको सॉल्व करना है। डरना नहीं है, अटेम्प्ट ज़रूर करना है। ठीक है। तो इस सवाल में आपको इस पूरी चीज़ की लिमिट की वैल्यू पूछी हुई है ना। और हमें लिमिट किस चीज़ की निकालनी है? इस चीज़ की। अब ये पूरा कचड़ा दे रखा है इसने, तो आप अंदर से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले ये जो टर्म दे रखी है, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। तो ये क्या दे रखा है भाई हमें? यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल है किसी चीज़ का, और ऊपर एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक। तो इसको हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं भाई, ज़रा सोचो। अगर मैं ये जो न्यूमरेटर है, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूँ तो शायद कुछ हो पाएगा भाई, है ना। यही पहले चीज़ दिमाग में आती है। यार इस चीज़ को मेरे को सिंपलीफाई करना है ताकि मैं इस चीज़ को थोड़ा इवेल्यूएट कर पाऊँ, कुछ तो मतलब करना है। तो आई हैव टू इवेल्यूएट दिस पूरा टर्म, मतलब सिंपलीफाई करना है। एंड मेरे को एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे नीचे, फैक्टोरियल है एक, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं न्यूमरेटर को किसी चीज़ में फैक्टराइज कर पाऊँ तो आई कैन डू समथिंग। यही पहली चीज़, यही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक, है ना। तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? ये सिंपल है, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा इसको फैक्टराइज करना। तो ज़रा ट्राई करते हैं भाई। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ हिट एंड ट्राई मेथड लगाते हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं इसका ज़ीरो ढूंढते हैं कुछ, है ना। तो लेट्स ट्राई। अगर मैं इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव ही आएगी, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो लेट्स पुट सम नेगेटिव वैल्यूज़, है ना। 0 पे तो 5 वैल्यू आएगी तो फ़ायदा नहीं है। लेट्स पुट k इक्वल्स टू -1। तो मेरे को क्या मिलेगा? -1 का क्यूब -1 प्लस 6 -11 प्लस का 5। ये क्या आ रहा है भाई? -12 प्लस 11 विच इज़ -1। ये भी फेल हो गया। चलो कुछ और ट्राई करते हैं भाई। k इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? माइनस का 8 प्लस का 6 टाइम्स 4 विच इज़ 24 माइनस का 22 प्लस का 5। ये आ रहा है 29 -30 विच, ओ फिर से -1 आ रहा है। ठीक है वैसा, ये इसमें भी फेल हो गया। अब इसके बाद क्या पुट करते हैं? k इक्वल्स टू -3 रख के देखते हैं कुछ आया कि नहीं। k इक्वल्स टू -3 रखा, दिस विल बी -27 प्लस 6 टाइम्स 9 विच इज़ 54 माइनस 33, है ना, प्लस का 5। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे आएगा 59 एंड दिस इज़ -60। अरे फिर से -1 आ रहा है। ज़रा कुछ ऑब्जर्व किया आपने कि मतलब जब मैं k को -1 रख रहा हूँ तो भी मेरे को -1 आउटपुट मिल रहा है, -2 रख रहा हूँ तो भी -1 मिल रहा है, -3 रख रहा हूँ तो भी -1 मिल रहा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यार ये सिंपलीफाई हो जाए। तो ज़रा सोचो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में, ये पूरे पॉलिनोमियल है ना, मैंने इसमें k इक्वल टू -1 रखा है, -2 रखा है, -3 रखा है, और मेरे को ये वैल्यूज़ मिल रही है। तीनों कैसे? -1, एक वो -1 बच रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये इसके ज़ीरोज़ बन जाए, है ना, मैं चाहता हूँ फैक्टराइज हो जाए, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये चीज़ के ज़ीरोज़ बन जाए, दैट मीन्स ये इसके रूट्स बन जाए। तो मैं चाहूँगा कि यार ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर आ जाए, है ना। दिस शुड बी 0, है ना, तभी ये इसके रूट्स बनेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में एक +1 कर दूँ तो ये हर केस में ये काम करके 0 बन जाएंगे, है ना। ये -1 बच रहा है हर केस में। तो इफ़ आई ऐड +1, इस पूरे पॉलिनोमियल के ज़ीरोस मिल जाएंगे आपको, ये 3, -1 -2 -3। तो ज़रा देखो, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूँ, अगर मैं नीचे लिखूँ इधर k³ प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 5, ये था मेरे पास पहले। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक +1 -1 कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो दूसरी न्यू पॉलिनोमियल मेरे पास बची, ये चीज़ बेसिकली, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये इसके रूट्स बन जाएंगे, है ना। सो फार सो गुड, सही है। तो अगर ये चीज़ इसके रूट्स बन गए तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ,
k+1 टाइम्स k+2 टाइम्स k+3, और ये -1 वैसे का वैसा रहेगा। अब ज़रा सोचो भाई, मैंने इस पूरी चीज़ को इस फॉर्म में लिख लिया, समझ में आया? तो ये आपको डिकोड करना है, ये आपको अप्रोच बनानी है। यार मेरे पे इस पूरी चीज़ की लिमिट दे रखी है, यार ये इसके अंदर ये मसाला है, कचड़ा है, मेरे को इस चीज़ को सिंप्लीफाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऑब्जर्व किया कि नीचे फैक्टोरियल है, तो अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं चाहूँगा कि ऊपर कुछ फैक्टर्स बन जाए जो इससे कैंसिल आउट हो जाए, है ना, तभी कुछ हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को फैक्टराइज करने की कोशिश करी, बट मैंने मतलब वैल्यूज़ पुट करी, जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वही सीखा हमने क्यूबिक के लिए। -1 किया, -2 किया, -3 किया, तीनों केस में मेरे को -1 रिमाइंडर से बचा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल में एक +1 -1 कर दिया। ये एक थोड़ा सा स्टेप है जो आपको मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे को ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई। तो अब देखो, अब देखो सवाल इतना आसान बन गया इसके बाद। तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इसको। तो दिस थिंग बिकम, ये पूरे जो इक्वेशन है ये जो टर्म है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, k+1 k+2 k+3 -1 डिवाइडेड बाई k+3 का फैक्टोरियल, है ना। अब ज़रा देखो, मैं इसको दोनों में ऐसे स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे -1 डिवाइडेड बाई k+3 ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है ना, स्प्लिट करके लिख दिया। अब ज़रा आपको पता है जो k+3 फैक्टोरियल होता है, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, है ना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज k+3 k+2 k+1 इंटू k फैक्टोरियल। ये तो आपको बेसिक फैक्टोरियल की वो होती है डेफिनेशन, मतलब प्रॉपर्टी होती है ना। अब देखो पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है, ये टर्म कट गए। सो यू हैव, नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n ऑफ दिस टर्म जो हमने सिंप्लीफाई किया, विच इज़ 1/k फैक्टोरियल -1/k+3 फैक्टोरियल। बस ख़त्म सवाल। अब ये क्या है, ये एक टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बन गई है भाई, है ना, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बन गई है। इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे, ये मेरे को पूरा सम निकालना है इसका, तो कैसे करोगे ज़रा सोचो। मैं सिंपल कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ पुट करके देखो। मतलब k को 1 पुट किया तो 1/1 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल। अब k को 2 पुट करो, 1/2 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। k को 3 पुट करो, 1/3 फैक्टोरियल -1/6 फैक्टोरियल। k को 4 पुट करो, 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। बस अब ज़रा नोटिस करो, जितनी भी टर्म्स इसके बाद जो आएंगे, इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो इनसे कैंसिल आउट होते रहेंगे। जैसे 1/4 कट जाएगा इस टर्म से, इसके बाद नीचे यहाँ पे 1/5 फैक्टोरियल आएगा, है ना, 1/5 फैक्टोरियल आएगा, जो किससे कट जाएगा, जो इससे कट जाएगा। फिर सिमिलरली ये नेक्स्ट इससे कट जाएगा, फिर ये वाला इसके अगले, मतलब समझ रहे हो ना, जो करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/7 फैक्टोरियल आएगा, माय बैड, है ना। तो इस प्रकार जो पूरी सीरीज़ है, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे इसका मतलब क्या है, ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जो ये n की वैल्यू है, ये मैं इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं इनफाइनाइट टाइम्स उसको सम करते रह रहा हूँ। तो इन दी एंड ये इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो जितने भी टर्म्स आएंगे 1/3 फैक्टोरियल के बाद, वो सारे कट जाएंगे इस सीरीज से। यही है, बस यही आपको थोड़ा सोचना था। जो आपके पास टर्म्स बचे वो बस ये 3 टर्म्स बचे, जिनका जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट्स 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। खत्म सवाल। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6, है ना। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो सॉल्व कर लो भाई, 6 प्लस 3 प्लस 1, ये आ गया 10/6 विच इज़ 5/3। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, 5/3, थर्ड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये सवाल ये सिखाता है कि ये जो आपको एग्ज़ाम में पेशेंटली सवाल को अप्रोच करना है। जैसे मैंने सोचा कि यार ये फैक्टोरियल है, ऊपर ये क्यूबिक इक्वेशन है, मैं कैसे अप्रोच करूँगा, मेरे को फैक्टराइज करना पड़ेगा तो जाकर कुछ सिंपलीफाई होगा। जैसे ही मैंने फैक्टराइज किया, मैंने ऑब्जर्व किया -1 ये सब तीनों किस में आ रहा है। तो इसमें जो स्टेप है, जो थोड़ा स्टार आप मार्क कर सकते हो, दैट इज़ ये चीज़ जो मैंने बताई आपको,
+1 -1 जो मैंने किया, ये इसमें थोड़ा क्रैक करना था, दैट्स इट। उसके बाद अपने आप सवाल सिंपलीफाई हो जाता है। ये आपका ये बन जाएगा 1/k फैक्टोरियल माइनस 1/k प्लस k फैक्टोरियल। फिर जब इसको सॉल्व करोगे दिस टेलीस्कोपिंग सीरीज, सारे टर्म्स कट जाएंगे एंड देन यू गेट दिस एंड दिस। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।